हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशन पेपर का यूनिट 6 रिसर्च इन एजुकेशन। एंड रिसर्च इन एजुकेशन का पार्ट ए पार्ट बी ऑलरेडी हम फिनिश कर चुके हैं एंड साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सारे भी हमने डिस्कस किए हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं एजुकेशन पेपर का यूनिट 6 का पार्ट सी। एंड पार्ट सी में भी हम लेवल्स ऑफ मेजरमेंट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो पार्ट सी में आपके एक टॉपिक दिया हुआ है क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस। एंड क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस को पढ़ने से पहले हमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स कितने तरीके की होती है और हम उन स्टैटिस्टिक्स का मतलब जो ऐसे कि जो आपके बोर्ड पे बाइफर्केशन दिख रहा है उस बाइफर्केशन के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि जो आपके स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं वो ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। पहला है आपका थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिकल मेथड्स, देन है आपका अप्लाइड स्टैटिस्टिकल मेथड। एंड जो आपका अप्लाइड स्टैटिस्टिकल मेथड है देन फर्दर ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है डिस्क्रिप्टिव एंड दूसरा है इन्फ्रेंशियल। आपने नाम सुना होगा, हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की। देन आपका जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है फिर ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है आपका पैरामेट्रिक एंड दूसरा पार्ट है आपका नॉन पैरामेट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिकल मेथड्स क्या होते हैं। तो जब हम बात करते हैं थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिकल मेथड्स की, तो यहाँ पे जो भी जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स आपके होंगे है, सपोज आपका सेंट्रल टेंडेंसी या मीडियन टेस्ट या आपका एनोवा एनकोवा काई स्क्वायर, जो भी स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं उनके क्या प्रिंसिपल्स हैं, है ना, लॉज, प्रतिपादक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। देन जब हम बात करते हैं अप्लाइड की, तो अप्लाइड स्टैटिस्टिकल मेथड्स आपके वो यानी कि जो भी चीज़ें आपने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में पढ़ी हैं आप उनको अप्लाई कैसे करोगे, यानी कि जो आपकी प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें हम अप्लाइड स्टैटिस्टिकल मेथड के अंदर करते हैं। ठीक है, अब जो आपकी अप्लाइड स्टैटिस्टिकल मेथड है ये दो पे डिवाइडेड है। पहली है डिस्क्रिप्टिव और दूसरी है इन्फ्रेंशियल। अब डिस्क्रिप्टिव में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास डेटा आता है, ठीक है, हम डेटा किस पे कलेक्ट करते हैं, सैंपल के ऊपर। तो जो भी हमारा डेटा यानी कि जो भी सैंपल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है, उन सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स को जो हमारे पैरामीटर है ना, हम जब मैंने आपको सैंपल पॉपुलेशन बताया था तो वहाँ पे हमने ये सारे टर्म्स ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं कि जब हम बात करते हैं सैंपल की तो सैंपल के ऊपर हम क्या लगाते हैं, स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं। तो इसलिए जब भी बात करेंगे हम सैंपल की तो यहाँ पे आएगी स्टैटिस्टिक्स। जब हम बात करेंगे पॉपुलेशन की तो पॉपुलेशन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में पैरामीटर। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स आप याद रखिएगा क्योंकि अब स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन शुरू हो गया है। तो सैंपल, पैरामीटर, ये टर्म बार बार आएंगे तो आप याद रखिए कि सैंपल और पैरामीटर क्या है। तो जो भी सैंपल यानी कि जो भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का जब हम यूज करेंगे तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक सैंपल की होगी उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पैरामीटर के ऊपर जनरलाइज करते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ठीक है, और जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी उनको हम पैरामीटर पे जनरलाइज करते हैं, वो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पैरामीटर के ऊपर भी अप्लाई कर देते हैं। तो ये होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब जो आपकी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, इन्फ्रेंशियल का मतलब होता है अनुमान लगाना। तो जो आपकी डिस्क्रिप्टिव में जो भी आपने मतलब सबसे पहले आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करेंगे, यानी कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके यानी वर्णनात्मक सांख्यिकी विधियों का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से जो भी चीज़ें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स है ना, जो आपको सैंपल के बारे में पता चलेंगी, उसी के बेसिस पे आप इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में उसका अनुमान लगाओगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारा सैंपल होगा
उस सैंपल के बेसिस पे हम अनुमान लगाएंगे कि जो हमारी चीज़ें सैंपल पे निकल के आई हैं हम उनको लार्जर पॉपुलेशन पे यानी पैरामीटर पे हम क्या कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है आपकी पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक की। पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक क्या होते हैं ये आगे की वीडियोस में आपको मैं डिटेल में बताऊंगी। सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे ये जान लीजिए कि जब पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के अंदर कौन कौन से स्टैटिस्टिक्स मेथड्स आएंगे, नॉन पैरामेट्रिक के अंदर कौन कौन से स्टैटिस्टिक्स मेथड आएंगे, साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव के अंदर कौन कौन से आएंगे। क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि पूछ लेते हैं कि पैरामेट्रिक के अंदर कौन कौन से स्टैटिस्टिक्स मेथड आते हैं, नॉन पैरामेट्रिक के अंदर कौन से आते हैं, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक के एजम्पशंस क्या हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन इस क्वेश्चन से इस तरीके से क्वेश्चन आपका बनता है। और सिर्फ नेट के एग्ज़ाम में ही नहीं बल्कि वेरियस जो टीचिंग एग्जाम्स है असिस्टेंट प्रोफेसर के, GIC का, GDC का, है ना, सब में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपका टॉपिक सिर्फ नेट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि अगर जो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आगे चल के भी आपको उतना ही हेल्प करेगा। तो जब हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का यूज़ हम डिस्क्रिप्टिव के अंदर करते हैं कि जो आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उसके अंदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आता है, ना कि इन्फ्रेंशियल के अंदर आता है। ठीक है, अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी आपके 3 हैं। पहला है आपका मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, तो ये क्या है आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। देन है आपका मेजर्स ऑफ पोजीशन। मेजर्स ऑफ पोजीशन में आपके परसेंटाइल, डेसाइल, क्वार्टाइल, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, मेजर्स ऑफ पोजीशन के अंदर आती हैं। और ये भी आपका किसका डिस्क्रिप्टिव के अंदर है। तो ये चार्ट आपको मेमोराइज करना है। देन है आपका मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के अंदर आपका रेंज, है ना, एवरेज डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये सारी चीजें आपकी मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के अंदर आती हैं, है ना, वेरियांस, ये सारी चीजें आपकी मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी के अंदर आती हैं। देन है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपका पाई ग्राफ, है ना, हिस्टोग्राफ, फ्रीक्वेंसी ग्राफ, तो ये सारी चीजें आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर आ जाती हैं। देन है आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट भी आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। तो ये जो 6 चीजें हैं आपकी, ये आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर आती हैं। पहला है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ पोजीशन, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट। देन हम मूव करते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की तरफ। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के से आपको पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक याद रखना है। तो जो आपका पैरामेट्रिक है, तो पैरामेट्रिक में आपके आएंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मीन, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 मीन्स, एनोवा, काई स्क्वायर। अब देखिए जो आपका काई स्क्वायर है वो हम पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी यूज करते हैं और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी यूज करते हैं। तो मतलब पैरामेट्रिक में यूज करने के लिए उसके अलग एजम्पशंस हैं और नॉन पैरामेट्रिक के लिए अलग। तो अब यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि जिस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, सपोज कि आपके पास उसने 3 ऑप्शंस पैरामेट्रिक के दे दिए और आपसे ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा नॉन पैरामेट्रिक है, देन आप काई स्क्वायर की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो आपको जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया होगा उस तरीके से स्मार्टली अपने कॉमन सेंस का यूज़ करते हुए काई स्क्वायर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। देन आपका एनकोवा हो गया, टी टेस्ट हो गया, ठीक है, आपका जेड टेस्ट हो गया। तो ये सारे क्या हैं आपके पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के अंदर आते हैं। देन बात करते हैं हम नॉन पैरामेट्रिक की। तो नॉन पैरामेट्रिक में आपके मीडियन टेस्ट, साइन टेस्ट, मैन विटनी टेस्ट, ठीक है, कोलमोग्रोव सिमोरोव टेस्ट, क्रुश्कल वॉलिस टेस्ट, कॉनकॉर्डेंस टेस्ट, फ्रीडमैन टेस्ट, है ना, फ्रीडमैन टेस्ट, आपका रन टेस्ट। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, नॉन पैरामेट्रिक के अंदर आते हैं।
तो ये आपको एक चार्ट के फॉर्म में एक ही जगह सारी स्टैटिस्टिक्स मेथड मिल गए, तो जिनको आप याद कर लीजिए ताकि आप क्वेश्चन यहाँ से तो ना गलत करें, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे कोई भी आपको अप्लाइड मोड का क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है। तो आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन आसानी से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के बारे में, एंड क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के अंदर जितनी भी चीज़ें आएंगी जो आपके सिलेबस में दी हुई हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।